जिला पलवल पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसमें हमारी टीमों के द्वारा काम करते हुए सीआईए पलवल की टीम ने हाल ही में दिघोट में सीएससी से किया है। गैंग से प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि ये काफी सारी वारदातें इसी प्रकार से अंजाम दे चुके हैं, जो कि हथियार के बल पर लूट खसोट का जो अपराध है वो कर रहे थे। इस गैंग में कुल 5 सदस्य शामिल हैं, जिसमें से हमने अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, जिसमें से 2 जुवेनाइल हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड अभी उसकी हम ताक में है, जल्द ही उसको हम गिरफ्तार करेंगे। इससे गैंग से जो पूछताछ में अभी तक 5 मुकदमे, जो कि 2 कैंप थाने में, 2 सदर पलवल में और 1 फरीदाबाद में, जो कि रजिस्टर्ड हैं, ऐसे मुकदमों का खुलासा हुआ है। और अन्य जो वारदातें हैं, इन्होंने छोटी छोटी कई सारी चोरी इन्होंने की हुई हैं, जिस संबंध में कुछ शिकायतकर्ताओं ने बल्कि अपनी कंप्लेंट दर्ज भी नहीं करा रखी है, ऐसा सामने प्रतीत होता है। इनसे हमें एक हथियार भी मिला है और हमने इनकी बाइक जो है वो भी रिकवर की है, जिससे ये वारदात करते थे। इनका आपराधिक पृष्ठभूमि देखें तो पिछली कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन हाल फिलहाल में इन्होंने पिछले गत 15 दिनों में ही ये लूट की वारदातें शुरू की थी और लगातार ये एक के बाद एक इसको अंजाम दे रहे थे। ऐसी स्थिति में इनका पकड़े जाना काफी संतोष की बात है, जिला पुलिस के लिए भी और यहाँ के नागरिकों के लिए भी। इस प्रकार की घटनाओं पर इस पे लगाम लगेगी और इससे हमारी काफी सारी ब्लाइंड, जो मैं आप बताया आपको 5 वारदातें ब्लाइंड लूट की वो सॉल्व हुई है और आगे भी हमारी पूछताछ जारी है। इनका रिमांड लेने के उपरांत हम आगे इसके गैंग में और कौन लोग शामिल हैं उन सबका पर्दाफाश करेंगे। ये 5 आरोपी हमारे सदर पलवल और मुंडकटी थाने के रहने वाले हैं। अभी इनकी पहचान जो है हम रिवील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन से संबंधित, क्योंकि ब्लाइंड केस है, इसलिए हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है वो हम कराना चाहते हैं, इसलिए हम इसकी फर्दर डिटेल्स नहीं देना चाहते। एक बार वो प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद हम देंगे। ये सभी, जैसे मैंने बताया कि 2 तो जुवेनाइल हैं और बाकी जो है वो जस्ट अभी 19, 20, 21 इस तरह की रेंज के इनकी एज है। अभी जस्ट ये इस अपराध में आए थे। सभी एक ही तरह के तरीका, वारदात एक ही तरह का है। 3 या 4 लड़के बाइक पे आना, वेपन दिखा के, जो भी पैसे चलते फिरते राह चलते व्यक्ति से, पहली बार इन्होंने दुकान में जाके लूट की थी, उसके अलावा राह चलते व्यक्तियों से सुनसान रस्तों पर ये लूट खसोट। जैसा मैंने बताया, ये दिघोट में जो लेटेस्ट हुई थी, वो एक दुकान में घुसकर 1,70,000 रुपए की रॉबरी की थी इन्होंने गन पॉइंट पे। उसके अलावा बाकी जो है इनके रॉबरी जो है वो कहीं 10,000, कोई 15,000, कोई 5,000, इस प्रकार की इनकी लूट रही है। हाँ, बोला आरोपी तो होगा नहीं, ऐसे भी टीम बुलाने होगी। दो तस्करी वाली जो टीम हमारी है होटल की, बुला लो। जी, एक अन्य मामले में जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो गो तस्करी पर हम लगातार लगाम लगाने के लिए ऐसे अपराधी जो कि गो तस्करी में शामिल हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसी श्रृंखला में कोट गांव का एक आरोपी इरशाद, जो कि हमें कल रात मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा सीआईए होटल की टीम द्वारा पकड़ा गया है। इस मुठभेड़ में आरोपी को एक पैर में गोली लगी है। आरोपी की जो पृष्ठभूमि देखें आपराधिक, तो उसके ऊपर 16 मुकदमे गोकशी से संबंधित, तस्करी और गोकशी से संबंधित दर्ज हैं, जिसमें से 2 मुकदमों में वो वांछित भी, अभी आरोपी की गिरफ्तारी वांछित थी, जिसमें पुलिस टीम को आता देख, एक सुनसान रास्ते पर जब पुलिस टीम चेकिंग के लिए पहुंची तो आता देख उन्होंने पुलिस पर अटैक किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी जो है फायरिंग की, जिसमें वो घायल हुआ और उसको धर दबोचा। आरोपी के पास से हमें गाड़ी मिली, एक देसी कट्टा मिला, खाली खोल मिला
और अब उसके अन्य गैंग के सदस्य जो हैं उनकी जो गिरफ्त के लिए पुलिस रेड कर रही है और पूरा जो इसमें इसके नेटवर्क में जो शो भी शामिल है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको अकेले कर रही है? जी, ये रात को जब ये कार्रवाई हुई तब अकेला। अरे इसमें जो मुकदमे दर्ज है वो कौन कौन आप भूल जिले में या अलवर जिले में? मैक्सिमम अलवर जिले में वहीं इसके मैक्सिमम मुकदमे, चूंकि ये रहने वाला कोट गांव का है तो इसके मैक्सिमम जो गोकशी से संबंधित मुकदमे हैं वो सारे बहीन एरिया के हैं, कुछ अन्य जिलों के भी हैं जैसे नूह। लगातार दूसरी कार्रवाई हुई है गोट तस्करों पर, क्या मैं संदेश देना चाहते हैं गोट तस्करों को पुलिस से? देखिए, ये मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी स्पष्ट किया था, जो भी इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में शामिल रहेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इनको सलाखों के पीछे लेके जाया जाएगा और इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई हमारी लगातार चलती रहेगी। पता चला है कि जो ये आरोपी पकड़ा गया है इसके भाई और फादर के खिलाफ भी 15 मुकदमे गौ तस्करी और गोकशी के दर्ज, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, जो इसके परिवार के सदस्य हैं उनके ऊपर भी मुकदमे इसी तरह के दर्ज हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अपराधी की गिरफ्त के बाद अब बाकी जो इसके नेटवर्क में है, जो भी है परिवारजन है या बाकी गैंग मेंबर्स हैं, उनकी जो है उसको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। थैंक यू। 2018 से 2024 तक के मुकदमे इसके ऊपर टोटल दर्ज हैं और 23 के मुकदमों में इसकी कुछ गिरफ्तारी पेंडिंग है। ठीक है जी, थैंक यू। क्या कह रहे हैं? हाँ, अब बुला लो भाई पर चाहिए स्टाफ। ये ले लीजिए। ये किसको बुला रहे हो? कौन सा? ये सीआई वो अपराधी लाइव तस्वीरें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हो। ये एसपी साहब से लगभग जिस तरीके से